कागज की प्रक्रिया कहती है हर व्यक्ति को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक भी व्यक्ति को 2 फॉर्म नहीं दिए गए हैं, हर एक को केवल 1 फॉर्म दिया गया है। कागज की प्रक्रिया कहती है कि 2 फॉर्म में से एक आपको पावती के रूप में दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को पावती पूरे बिहार में कहीं नहीं मिली है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाएंगे, उसके बाद कटाई छटाई का मामला शुरू होगा और बिहार का चुनाव टलेगा। इस IR को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। पटना में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो है राज्य स्तरीय जन सुनवाई हो रही है। कई सारे बुद्धिजीवी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, देश भर के मशहूर एक्टिविस्ट हैं। सर, SIR को लेकर के आज यहाँ पर राज्य स्तरीय जो है पुनरीक्षण राज्य स्तरीय बैठक हुई, क्या निकला है? SIR में क्या गड़बड़ी लग रही है? पहली बार ये राज्य स्तरीय जन सुनवाई हो रही है, केवल बैठक नहीं है। इस जन सुनवाई में प्रदेश के 20 जिलों के लोग आके अपनी आपबीती सुना रहे हैं देश के कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिकों के सामने। और उससे जो बात निकल के आ रही है वो ये कि कागज में जो SIR की प्रक्रिया है और जो जमीन पे हो रहा है, दोनों में कोई संबंध नहीं। कागज कहता है कि हर व्यक्ति के घर में जाके फॉर्म दिया जाएगा। सब लोग बता रहे हैं मुश्किल से 1/4 लोगों के घर कोई आया है, घर में नहीं जा रहा। BLO अपने घर में बैठा हुआ है, लोग वहां जा रहे हैं। कागज की प्रक्रिया कहती है हर व्यक्ति को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक भी व्यक्ति को 2 फॉर्म नहीं दिए गए हैं, हर एक को केवल 1 फॉर्म दिया गया है। कागज की प्रक्रिया कहती है कि 2 फॉर्म में से एक आपको पावती के रूप में दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को पावती पूरे बिहार में कहीं नहीं मिली है। कागज की प्रक्रिया कहती है कि लोग खुद अपना फॉर्म भरेंगे और चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 97% लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं। यहाँ आज जन सुनवाई में न जाने कितने लोगों ने कहा मुझे पता भी नहीं, मेरा फॉर्म भर दिया गया है, मेरे सिग्नेचर पता नहीं किसने किए हैं, कौन से दस्तावेज जमा हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये कि बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए हो रहा है ताकि प्रेस रिलीज जाके आंकड़े दिखाए जा सकें। अब हमने 95% कर दिए, अब 97% कर दिए। फाइल का पेट भर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को दिखा दिया जाए कि भाई हमने काम पूरा कर दिया है। वास्तव में जमीन पर ना तो लोगों को पता है कि प्रक्रिया क्या है, ना किसी ने लोगों को बताया है कि क्या दस्तावेज चाहिए क्या नहीं चाहिए। कहीं कोई दस्तावेज मांग रहा है, कहीं कोई दस्तावेज मांग रहा है। लोग सोच रहे हैं कि मेरा फॉर्म भरा गया, चाहे किसी ने भी भर दिया, मेरा काम पूरा हो गया। किसी को पता नहीं है कि दरअसल अभी जांच होनी बाकी है, दस्तावेज पूछने बाकी हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 11 दस्तावेज केवल इशारतन है, इससे अधिक भी स्वीकार किए जा सकते हैं। किसी को पता नहीं है कि 11 के अलावा क्या स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि दिल्ली से तुगलकी पैमान आ गया फरमान और बिहार में रायता फैल गया है। अभी सीमांचल इलाके में मैं था, वहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। वहाँ पर एक चीज़ जो निकलकर सामने आई कि सभी लोगों ने कहा कि हमें एक फॉर्म दिया गया और सिर्फ आधार कार्ड हमसे लिया गया, जबकि पहले जो गाइडलाइन है उसमें आधार कार्ड नहीं था उन 11 दस्तावेजों में। क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है और आप ये चुनाव आयोग से पूछें ये सवाल। गाइडलाइन थी नहीं, वो गाइडलाइन आज भी कायम है। चुनाव आयोग का वो आदेश आज भी कायम है कि आपकी आधार कार्ड मान्य नहीं है। 11 दस्तावेज उसके अलावा हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए और अगर वो नहीं हुआ तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा। ये आदेश आज भी कायम है और असली खेल मेरे को लगता है 1 अगस्त के बाद शुरू होगा। 1 अगस्त तक तो सुप्रीम कोर्ट को दिखा देंगे साहब हमने 96% कर दिए, 97% कर दिए, काम बहुत अच्छा हो गया। जब वो हो जाएगा 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाएंगे, उसके बाद कटाई छटाई का मामला शुरू होगा। उसके बाद कहा जाएगा कि आपका फॉर्म तो हमने कैसे लोगों के नाम काटे जाएंगे? सिंपल ये होगा कि भाई आपका नाम अपलोड तो कर दिया लेकिन आपके तो दस्तावेज नहीं है, अब दस्तावेज दिखाइए।
और दस्तावेज किनके नहीं होंगे? गरीब इंसान के पास नहीं होंगे, प्रवासी के पास नहीं होंगे, मजदूर के पास नहीं होंगे, औरतों के पास बहुत कम होंगे क्योंकि उनसे मायके का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, औरतों के पास नहीं होंगे। तो ऐसे में जाहिर है जो सबसे समाज का कमज़ोर वर्ग है उसका वोट कटने की गुंजाइश है। और अगर ये बिल्कुल स्वविवेक पे हुआ, जो कि चुनाव आयोग ने अपने पास अब रखा हुआ है कि ईआरओ अपने सेटिस्फेक्शन के आधार पे तय करेगा, तो एक जिले में एक तरह की सेटिस्फेक्शन होगी, एक जिले में ढिलाई होगी, दूसरे जिले में सख्ताई होगी। इसका डर है। और इससे एक आर्बिट्रेरी तरीके से अगर किया गया तो इसका मतलब ये होगा कि इससे किसी एक जिले में किसी एक समुदाय के साथ एक व्यवहार होगा, दूसरे जिले में दूसरे समुदाय के साथ दूसरा व्यवहार होगा, और यही असली खतरा है। सर, बिहार में अगले 2-3 महीने के अंदर में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस एसआईआर मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है? आप तो चूंकि एक्सपर्ट भी रहे हैं। देखिए, या तो चुनाव आयोग अपने नियमों को बदल देगा, या तो सुप्रीम कोर्ट या किसी के आदेश के तहत कहा जाएगा कि भाई जो कोई जून की लिस्ट में थे उनको लिस्ट में कायम रखा जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिहार का चुनाव ठीक ढंग से हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग अपने आदेश पर कायम रहा तो उसका एक ही नतीजा होगा कि बड़े पैमाने पर लोगों का नाम जब ड्राफ्ट रोल पे आने के बाद लोगों का नाम कटेगा, और कटने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि मामला कोर्ट कचहरी में फिर जाएगा और बिहार का चुनाव टलेगा। कायदे से करने की बिहार का चुनाव टलेगा अगर चुनाव आयोग अपने और दस्तावेजों को अलाउ ना करे, तो ऐसे में चुनाव आयोग को कानूनन जिस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से कटेगा कि भाई आपने पूरे दस्तावेज नहीं दिए, तो उसकी फिर अपील करनी पड़ेगी। वो समय में हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा, जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप 3 महीने में कर ही कैसे सकते हो। तो या तो चुनाव आयोग अपना आदेश बदलेगा सामने से या चोर दरवाजे से, नहीं तो इस समय में संभव ही नहीं है ये करना। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एक असंभव एक्सरसाइज है, तुगलकी फरमान है। राजनीतिक रूप से किसी को फायदा या किसी को नुकसान होगा? आप सोच लीजिए, बिहार में अगर गरीब का, मजदूर का, अपढ़ का वोट कटेगा, किस पार्टी का सबसे ज्यादा कटेगा? भाकपा माले का, राजद का और फिर कांग्रेस का। किसका सबसे कम कटेगा? बीजेपी का, थोड़ा सा जेडीयू का। अब आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब। चलिए, हमारे साथ योगेंद्र यादव जी थे, हमने एसआईआर के मुद्दे पर इनसे बातचीत की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।